घड़ी बंद होने का वहम है आपको? क्या ग्रहण में बाहर नहीं जाना ये भी वहम है आपको? कुत्ता रोए तो अपशकुन है, ये वहम है आपको? चौखट में नहीं बैठना बेकदरी होती है ये भी वहम है आपको? हेलो एवरीबॉडी, सीमा बातों के कारवां से। हाय फ्रेंड्स, पूनम मैं बातों के कारवां से। आज हम फिर से लेके आए हैं आपके लिए बहुत सारे ऐसे वहम जिनके पीछे छिपे लॉजिक हम आपको बताने आए हैं कि क्यों वो वहम शुरू हुए और चलते 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 हमारी पीढ़ी तक कैसे पहुंच गए। पहुंच गए। और अभी पीछे से हम आपको यही बताते आ रहे हैं, पिछले एपिसोड में भी हमने यही बताया वहमों के बारे में। आज भी हम थोड़े से और वहमों के बारे में और उनके कारण और उनको कैसे, उनको लॉजिकली कैसे हम देखते हैं वो सब बताएंगे। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी पूनम, घड़ी घड़ी रुक जाती है तो क्यों कहते हैं कि बहुत वहम है, घड़ी नहीं रुकनी चाहिए, घड़ी बंद नहीं होनी चाहिए, बंद घड़ी को घर में नहीं लगाना, बहुत बुरा माना जाता है। हमने शुरू से यही सुना है। तो हमने यही देखा है कि घड़ी का जैसे ही घड़ी चलनी बंद होती है फटाफट सेल चेंज कर देते हैं उसका। तो हमें समझ में नहीं आता था, यही सोचते थे कि ठीक है, घड़ी का रुकना अच्छा नहीं होता। तो वो उसको हमारे साथ ही हो गया कि वहम डल गया कि घड़ी रुकना इज अपशकुन। और कई लोग कहते थे, वास्तु में तो आज भी कहते हैं कि घड़ी रुक जाए तो समझते हैं कि वक्त रुक गया। वक्त रुक गया, ये तो है। हमने पिछले 2-3 एपिसोड्स में आपको यही बताया कि ये सारे वहम उस युग से शुरू हुए जब बैलगाड़ियां चलती थी, जब लालटेन जलती थी घरों में। तब से ये वहम सुरक्षा के नियम थे जो वहम बन के आगे से आगे चलते रहे। और वहम का इतना ज्यादा हमारे दिमाग में, हमारे ऊपर इतनी ज्यादा उसकी छवि बन गई कि हम उससे निकल नहीं पा रहे थे। तो घड़ी का भी यही हुआ कि उन दिनों फैमिलीज में एक आधी घड़ी होती थी, ऐसे नहीं होता था। अब तो घड़ियों की कोई कदर ही नहीं रही। इतनी सस्ती, और इतनी मतलब सस्ती महंगी क्या है, लेकिन घड़ी की अब वो घड़ियां, हाँ, अब फोन तो में घड़ी है, हर चीज में घड़ी है, तो वो वैल्यू रही वो नहीं वैल्यू है। नहीं रही जो एक घड़ी की होती थी। उन दिनों पूरे घर में या तो एक वॉल क्लॉक होती थी या किसी एक घर के बुजुर्ग के पास घड़ी होती थी। एक रिस्ट वॉच होती थी, तो अगर बस। वो रुक गई तो किसी को वक्त का पता ही नहीं नहीं चलता था। चलता था। हर एक का काम लेट हो गया, हर एक का सिस्टम सारा लेट हो गया। तो इसीलिए कहते थे कि घड़ी को जल्दी से जल्दी चलाओ। हम्म। तब तो चाबी वाली घड़ियां भी शायद आती थी। हाँ हाँ, चाबी तो वाली आती थी। तो इसीलिए कहते थे कि घड़ी, अगर एक ही घड़ी है घर में और वो बंद हो गई तो वक्त का पता ही नहीं चलेगा। तो इस वहम को बना दिया गया कि जैसे ही घड़ी बंद हो उसको चालू कीजिए, नहीं तो वक्त रुक रुक जाएगा। जाएगा। तो यही लॉजिक था इसके पीछे। इसके अलावा जो वास्तु वाले कहते हैं वो उनकी आस्था, उनका समझ है, लेकिन जो हमने लॉजिक पढ़े हैं वो यही है, इसलिए ये वहम बना था। ऐसे ही कुत्ते के रोने का वहम, हम सबके घरों में ये बहुत वहम होता है कि अगर रात को कुत्ता रोए या रात को ऐसी किसी जानवर के रोने की आवाज आए तो बहुत अपशकुन होता है। पर ये भी होता था पूनम, हमें ये पता नहीं था, क्या पता वो किसी पेन में हो, हाँ, ये भी है हो ना, सकता किसी है। दर्द में हो और वो रो रहा है। तो हम, हमारे बुजुर्गों ने उसको वहम बना दिया। ज्यादा इसलिए भी था कि जो नेचुरल चीजें होती हैं जैसे भूचाल आना या कोई हम्म। तूफान आना, वो कहते हैं कि कीड़े मकोड़ों को और इन जानवरों को जल्दी पता चलता पहले पता चल है ना। जाता है तो आप उस, हाँ। आप देखिए, तूफान भी आने वाला तो गायें भी जोर जोर से बोलना शुरू हो जाती हैं। हाँ, कुत्ते बोलने शुरू हो जाते हैं, जो होते हैं बर्ड्स। हाँ, ये भी आप ये देखिए, भी, आंधी वगैरह हाँ। आनी हो तो कैसे एकदम ज्यादा ही इनकी आवाज आनी शुरू हो जाती है। बिल्कुल। तो रात को कुत्तों के रोने का अपशकुन भी यही था कि थोड़ा अलर्टनेस हो जाए। तो लोग इसको इसलिए अपशकुन बना दिया गया कि दिमाग में वहम डाल दिया गया कि कुत्ता रोए तो कुछ अपशकुन होता है, अगर भूचाल आ जाएगा हाँ। या कोई बहुत भयानक तूफान आ जाएगा तो वो अपशकुन ही तो हो गया। तो हम्म। इसलिए ये वहम बनाया गया। और वहम, वही हमने बोला, वहम बनाना मतलब वहम डालना आसान था। वहम बना के वो इम्प्लीमेंट कर दी गई चीजें ताकि हम उनको हम्म। माने और अपना सुरक्षित रहें। सुरक्षित रहे। तो ये सुरक्षा के नियम थे जो हमारे लिए वहम बन गए। हम्म। तो ऐसे ही आपने सुना होगा कि ग्रहण में लोग बहुत वहम करते हैं कि ग्रहण है तो बाहर नहीं जाना, सूर्य ग्रहण है तो बाहर नहीं जाना, चंद्र ग्रहण है तो बाहर नहीं जाना, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे वहम भी आपने सुने होंगे। तो आपको याद है बचपन में हमारे, जब कोई सूर्य ग्रहण का आ जाता था कि आज सूर्य ग्रहण है, तो सारी शॉप्स बंद, सारी मार्केट बंद, और घरों में टीवी भी किसी किसी के घर में होता था और उसमें भी टाइम टू टाइम प्रोग्राम्स आते थे। लेकिन जिस दिन सूर्य ग्रहण होता था उस दिन पूरा दिन टीवी में प्रोग्राम आते थे, क्योंकि हम लोग घर से बाहर ना निकलें, क्योंकि सूर्य की किरणें हमें नहीं देखनी है, इसलिए हमें कहते थे कि घर के अंदर रहो, बाहर नहीं जाना। इसका तो साइंटिफिक रीजन है लॉजिक से ज्यादा,
क्योंकि साइंस में भी कहते हैं कि जो सूर्य ग्रहण लगता है या चंद्र ग्रहण लगता है तो उनकी जो किरणें होती हैं वो हमारी आंखों के लिए हार्मफुल होती हैं, हमारे शरीर के लिए हार्मफुल होती हैं, तो इसलिए भी मना किया जाता है। हाँ, उसको नहीं देखना, स्ट्रिक्टली बोल देते हैं कि उसको देखना मत, देखना नहीं तो बाहर जाना नहीं। तो यही वहम बन गया और हमारे लिए सुरक्षा का नियम बन गया। नियम बन गया। ऐसे ही एक और वहम है जो हमने स्टार्टिंग में बताया आपको, चौखट पे बैठना। चौखट पे बैठने का मतलब क्या है पूनम? चौखट पे बैठने का ये था कि जैसे हमने पिछले एपिसोड में भी बताया कि उन दिनों घर बड़े छोटे होते थे और छोटे छोटे घरों में बड़ी बड़ी फैमिलीज रहती थी, तो एक ही दरवाजा होता था आने जाने के लिए, खुलते बंद होते भी मुश्किल थे, बड़े बड़े दरवाजे होते थे। अब वहीं बच्चे बैठ के खेल रहे हैं सारा दिन और वहीं से लोगों ने आना जाना है, शाम को लाइट भी कम है, लालटेन जल रही है, बिल्कुल। तो किसी को चोट लग जाए, कोई बच्चों को बचाता बचाता निकले तो चौखट से ठोकर खा के गिर गिर जाए। जाए, तो हाँ। इसी चक्कर में उन्होंने ये रोक लगाने के लिए वैम बना दिया कि चौखट में बैठना अपशकुन होता है, तो वरना और इसके अलावा कोई भी इसका लॉजिक नहीं नहीं है। है। तो इसलिए कहते थे कि बच्चों को, मतलब चौखट से बच्चे तो मानते नहीं थे, किसी भी हाँ, तरह बच्चे हों कोई, तो उनको ये बच्चों को वहम डाल देते कि चौखट में बैठोगे तो ये हो जाएगा, चौखट में खेलोगे तो ये हो जाएगा। बट बेसिक रीजन उसका यही था यही कि था, आने जाने वालों की सुरक्षा रहे। सुरक्षा रहे और वो गिरे ना, उनको चोट ना लगे, इसीलिए ये चौखट का वहम भी डाल दिया गया। तो इस सारे एपिसोड्स में हमने आपको यही बताया कि बहुत सारी ऐसी चीजें जो हम रूटीन लाइफ में करते हैं लेकिन कभी कोशिश नहीं करते समझने की कि कहाँ से शुरू हुई, कब शुरू हुई। ये सब चीजें बहुत पुराने युग से शुरू हुई और आज तक चलती आ रही हैं, लेकिन जब आप समझ रहे हो हाँ, लेकिन अब आप बिल्कुल। समझ रहे हो और आप चाहे इसके बारे में कुछ भी रिसर्च कीजिए, आपको यही लॉजिक्स मिलेंगे। तो बेटर ये है कि इनको हम अपने बच्चों को पास ऑन करना कम करें। कम करें, और जितना हम कम करेंगे, जितना इस चीज को हम वहमों को थोड़ा कम करते जाएंगे, उतना ही हमारे बच्चों को भी उस चीज की आदत नहीं पड़ेगी। नहीं तो वो फिर अपने बच्चों को देंगे, ये चीज बिल्कुल। कहीं खत्म ही नहीं होगी। तो इसकी बजाय बच्चों को लॉजिक समझाया जाए हर चीज का कि ये इसलिए शुरू हुए थे, लेकिन ऐसा बेटे कुछ नहीं होता। पिछले 3 एपिसोड से हम आपको इनके बारे में, वहमों के बारे में बताते आ रहे हैं और उनके कारण, उनके लॉजिक्स, वो सब आपको बताते आ रहे हैं। अगर आपके मन में कुछ और है तो आप प्लीज हमें जरूर बताएं, हम उसका सॉल्यूशन देने की कोशिश करेंगे। आप मैसेज बॉक्स में मैसेज कीजिए, हम जरूर कोशिश करेंगे कि आपकी बात का जवाब दें। तो बहुत जल्दी लेके आएंगे कुछ नया टॉपिक आपके लिए। अगली बारी जरूर देखिए हमारा ये शो बातों का कारवां, और जुड़े रहिए हमारे शो के साथ। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और वो हमारा मैसेज, यंग रहें, मलंग रहें, एज इज जस्ट अ नंबर। तो देखते रहे हमारा बातों का बातों का कारवां। कारवां। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स। सी यू ऑल, बाय बाय।